नादरा गुलशन ऑफिस में खालिस्तान बन गया। लंबी लंबी लाइनें और कई महीने की ख्वारी काटने के बावजूद काम नहीं होता, लोग परेशान। बूढ़े और माजूर अफराद भी अजियत का शिकार। इंटर में एडमिशन के लिए मुस्तकिल पते की तब्दीली के लिए वालिदैन दरबदर हो गए। आमला और इंचार्ज का लोगों के साथ हिस्से का बेहतर रवैया अधूरे काम आवाम को लखपति बना रहे हैं। नादरा के आला अफसरान और हुकूमत फौरी तौर पर नोटिस दे। आवाम परेशानी और लाचारी के आलम में क्या कहती है, चले देखते हैं रिपोर्ट। इस वक्त हम लोग नादरा गुलशन अजीज ऑफिस में मौजूद हैं और यहाँ पे हमने कल भी और आज भी सूरत हाल ये देखी है कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग सुबह 9 बजे से आते हैं और तकरीबन 2 बजे तक इंतज़ार करते हैं और उसके बाद जब उनकी बारी आती है तो उनको टोकन इशू नहीं किया जाता, घर भेज दिया जाता है कल आ जाना। इसी तरीके से लोग, आप देखें कि लोग अपनी नौकरियों से, कारोबार से छुट्टी करके आते हैं, वक्त निकाल के यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए, कोई रिन्यू करवाने के लिए आता है, कोई नया कार्ड इशू करवाने के लिए आ रहा है, कोई अपने बच्चों का कार्ड बनवाने के लिए, और सबके साथ ये गैर इंसानी सलूक हो रहा है। आप देखें इतनी लंबी लाइन, और लोगों का शिकवा ये है, अक्सरियत लोगों से हमने यहाँ पे जो इंटरव्यू किया है उसमें लोगों का शिकवा यही है कि यहाँ पे जो है रिश्वत लेके काम किया जाता है और यहाँ पे लगा हुआ रश भी ये बता रहा है कि रिश्वत ली जा रही है और रिश्वत लेके काम किया जाता है। तो लोग भी यहाँ पे मुश्तिल हुए हैं और लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे हमें जो है दिन रात जो है वो बारी के सामने। आपको क्या है 2 नंबर टोकन? कल हम लोग आए 10:30 बजे, हाँ। लाइन में लगे रहे, 3 घंटे बाद वहाँ पहुँचे तो खिड़की बंद कर दी। 20 मिनट के बाद फिर खिड़की खोली है। उसके बाद जो है हमें टोकन नंबर पीछे लाइन लगा के दे दी है। वो टोकन मेरी जेब में पड़ा हुआ कल वाला। ठीक है। उसके बाद 3 बजे तक हमें गेट पे खड़ा करके ये चल सकता है नहीं सकता। जब हम 1:30 बजे आए, यहाँ आम नादरा पे 5 बजे का टाइम है, यहाँ पे 3 बजे ऑफ हो रहा है। 3 बजे इन्होंने अपने एक बंदे गिने में इतने पूरे हो गए, बाकी 1100 की लाइन दे दी हमें, जबकि 1099 1097 चल रहा है। मैं 1100 के आगे नंबर दे दिए, यहाँ खड़ा रखा 3 बजे तक और 3 बजे बाद बोलते हैं कि कल आना। ये कौन तरीका? आदमी छुट्टी करके आता है, कोई ऑफिस वाला है, कोई बीमार है, मरीज है। तो अगर इस तरीके से नादरा का सिस्टम चलेगा तो ये हमारे पाकिस्तान का गवर्नमेंट का फिर जब भी तो वो तारीफ होती है कि क्या हो रहा है ये। अच्छा, हमारी अंदर इंचार्ज से बात हुई है, आप यकीन करें वो कोई भी रिस्पांस देने के लिए तैयार नहीं है और सीधा कहता है बंदे को नहीं हो सकता काम दोबारा। जैसे वो कोई पाकिस्तानी नहीं है, गैर पाकिस्तानी है। हमारे ये भाई खड़े हुए हैं यहाँ पे, इनके बच्चे, इनका अपना भी शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, बच्चों का भी बना हुआ है। एक और बच्चे का बनवाने के लिए आए हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे कितने दिन हो गए आपको यहाँ? 1 महीना हो गया। 1 महीने से यहाँ चक्कर काट रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, लेकिन नहीं। और ख्वारी क्यों काटी जा रही है? अगर ये पैसे दें तो आज ही काम हो जाएगा। अक्सर लोगों का यहाँ कहना यही है कि यहाँ पे रिश्वत ली जा रही है और रिश्वत लेके काम हो रहा है। मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम पे रिटायर्ड पेंशनर हूँ। मैं दिक्कत कर रहा हूँ, उधर जाओ गुरजना जी, 23 बचा जाओ, उधर चला जाओ। ये बात नहीं सुन रहा है। एक मैडम है, एक अफसर है, कोई चौकीदार भी है ना, आने नहीं। मैं क्या करूँ? मेरे को ये देखो, ये मेरा गवर्नमेंट का कागजात मेरे पास है। देखो ये देखो, ये हमारा कार्ड, ये हमारा FC FC का कार्ड बना, इस पे कोई अमल नहीं हो रहा है। वो किस पे अमल करा? हम किसके पास? हम इंडिया का है, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है। हम मजदूर है, कोई मजदूर का तमीज नहीं कर रहा है। FC का तो करो, गवर्नमेंट का तो करो। मैं दिक्कत 2 महीने से दिक्कत खा रहा हूँ। मेरा बेटा कोई चोरी करा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये नादरा के ऑफिस में तो हमने जो देखा है, ये देखे ख़वातीन बेचारी मारी फिर रही हैं, जेंट्स जो है लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और मैंने जो बात नोट की है, मैं पहले भी कई दफ़ा आया हूँ, ये लोग स्लो मूविंग में काम करते हैं। ये बैठते हैं थोड़ी देर, फिर पीछे चले जाते हैं, घूम फिर के आते हैं, फिर जो है ना ये स्लो मूविंग में काम करते हैं कि जानबूझ के लोगों को जो है ना तंग किया जाए। ये लोगों को बहुत तंग कर रहे हैं। आप देखें दूसरे ऑफिसेज, आप देखें बैठने की जगह, ये देखें ख़वातीन बेचारी जो है ना, ये देखें, ये सारी जो है ये सुबह से आई हुई हैं और ना इनको कहीं बैठने की जगह है ना कुछ है। इस गर्मी में बुरा हाल है इनका और यहाँ कोई वो नहीं है। और इंचार्ज को देखें, वो जो है ना वो लोगों को डांट रहा है, कह रहे जाओ फलाना, ये है वो है, ये क्यों आया है, ये क्यों आया है। भाई ये आए हुए हैं और कई बंदे जो है, ये देखें, ये डिसेबल हैं, ये कह रहे हैं मैं 1 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ। तो ये कोई इंसाफ है? देखें, हमारी इनसे रिक्वेस्ट है कि देखो तरीके से काम करो और लोगों को जो है ना, जो पहले आया उसको दो। अब जैसे फैज साहब ने बताया कि यहाँ पे और अभी अपना अंदर वो गया बंदा कह रहा है कि हमसे पैसे मांगते हैं, वो ऐसे पैसे जो देते हैं उसको जो है ना वो पुकार देते हैं। तो ये बहुत जुल्म है, लोगों के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। देखें अभी भी इस वक्त जो है मेरे ख्याल में 12 बज रहे हैं और कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। एक तो ये सुबह टाइम पे नहीं आते,
ये टाइम अगर 9 बजे का है तो ये 10 बजे आते हैं, फिर भी वो कभी उधर उठ गए, कभी उधर उठ गए, कभी उधर उठ गए। तो इस वजह से ये जानबूझ के लोगों को जो है स्लो मूविंग काम करते हैं, सीट से उठ जाते हैं, उधर गप्पे लगा रहे हैं, उधर गप्पे आँक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो हमारी जो है ना ये रिक्वेस्ट है इनसे, नादरा के आला हुकाम से, कि भाई इसको जो है कोई इंसानों की तरह बेचारों को जगह तो मिले कि भाई कहीं बैठे हैं, कहीं कोई साया हो, कोई पंखे लगे हुए हों। आप देखें पंजाब में नादरा ऑफिस में 2-3 में गया हूँ, वहाँ पे पंखे लगे हुए हैं, लेडीज़ का अलग है, जेंट्स का अलग है। लेकिन यहाँ जो है ना, यहाँ भेड़ बकरियों की तरह इन लोगों को जो है ना वो किया है, ना पानी का सही इंतज़ाम है ना कुछ है। तो अब ये देखें ना, काम भी नहीं करते। ये मैंने नोट किया है कि ये स्लो मूविंग काम करते हैं, उठ जाते हैं 10 मिनट के लिए, फिर 2 मिनट के लिए बैठे, फिर 5 मिनट के लिए उठ गए। तो मेरी नादरा के आला हुकाम से रिक्वेस्ट है कि ये जो है ये मसला हल किया जाए, प्रायोरिटी पे ये मसला हल किया जाए, और लोगों के कम से कम बैठने की, पानी की, पंखों की, ये तो कम से कम जो लोग आए। और देखें अभी भी इतनी लंबी लाइनें लगी हैं, इधर लोग 7:30 बजे आ जाते हैं, इधर बाहर बैठे होते हैं 7:30 बजे हमने देखा है। तो इसको जो है ना, ये जुल्म को जो है ना वो ख़त्म किया जाए, लोगों को सहूलत दी जाए। लोग अपने कार्ड बनवाने आते हैं और यहाँ जो है ना वो जलील व ख्वार हो रहे हैं। ये लंबी लाइन लगती है, लोग जलील व ख्वार होते हैं, उसके बाद लोग पैसे देने के लिए तैयार होते हैं कि पैसे दो और फटाफट काम हो जाए। और ये जब मामला ये पैसे देने वाला शुरू होता है तो लंबी लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं। हमने को 2-2.5 साल पहले ये वर्किंग की थी, हम लोगों ने पैसे दिया था। उसमें ये है कि इसमें डायरेक्टर से मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में हमने ये चीज़ें सारी पॉइंट आउट की थी और उस वक्त माशाल्लाह अच्छा काम हो गया था। बहुत सारी चीज़ें पॉइंट आउट होने के बाद सॉर्ट आउट हो गई थी और ये लाइनें रश लगना ख़त्म हो गया था। 1.5 साल ये मामला बिल्कुल सही रहे। अभी फिर वही सूरत हाल शुरू होगी। आगे करेंगे अपना एड्रेस चेंज करवाने के लिए आप अपनी कोई प्रॉपर्टी, वो मकान का आपके नाम हो वो दें। अब ये तो मुमकिन नहीं, लोग किराए पे रह रहे हैं। अब वो कहते हैं जी आप मालिक मकान को कहें कि वो अपना जो है एक एफिडेविट दे दे जिसमें जो है वो ये लिख दे कि ये हमारा एड्रेस इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह कौन मालिक मकान अपने किराएदार को देता है? इस तरीके की शराइत लगाई जा रही हैं जो बिल्कुल लोगों के लिए पूरी करना नामुमकिन है और लोग बेचारे परेशान भी रहे हैं। अब ये खातून खड़ी हुई है, परेशान है, अपनी बेटी का एडमिशन कॉलेज में करवाना चाह रही हैं और ये बेचारी इदारों के धक्के खा रही हैं। कभी रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाने जा रही हैं, कभी DC ऑफिस जा रही हैं, कभी यहाँ पे नादरा के ऑफिस में आ रही हैं। हर जगह से ख्वार किया जा रहा है, जलील किया जा रहा है। बच्चों का एडमिशन का टाइम गुजरा जा रहा है, लेकिन ये है कि लोग जो है इदारों के लोग और गवर्नमेंट जो है भंग पी के सोई हुई है, उनको पता ही नहीं है कि यार लोगों का मसाइल क्या हल कैसे करें। तो मैंने अपने हस्बैंड के NIC के नंबर एड्रेस 2 है। मैंने कहा एक एड्रेस करवाना है तो उन्होंने कहा आपका अपना घर है तो बिल वगैरह लेकर आए। मैंने कहा हमारा अपना घर नहीं है, बिल वगैरह कैसे लेकर आ सकते हैं? आपका अपना घर होगा तो बिल आएंगे तो एड्रेस चेंज होगा, कराची का होगा, नहीं तो बस आपका कुछ नहीं हो सकता। मकसद डोमिसाइल बच्चों के नहीं बन सकते, बच्चे गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, वो धक्के ही खाते रहेंगे पूरी जिंदगी यहाँ पर। मकसद इनका कहना यही है, ये कुछ नहीं कर सकते। मैं आज अपनी बेटी का NIC के लिए आई हूँ, कल अपने हस्बैंड के लिए आई थी कि NIC पे 2 एड्रेस है, एक एड्रेस करवाना है। तो इन्होंने कहा नहीं हो सकता, आपका अपना घर होगा तो हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता। बेटी का भी बन जाएगा, टोकन लेके बैठी हुई हूँ मैं। अभी इनका रेंट एग्रीमेंट नहीं मान रहे। कल हम लोग आए थे। असल में बहुत सारे लोगों को ये मसला है कि अभी इंटर के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, और उसमें कॉलेज में ये रिक्वायरमेंट है कि बाप का डोमिसाइल दिया जाए और मकामी होना ज़रूरी है। अब ये मेरा ख्याल में बिल्कुल गैर दानिशमंदाना और अगर मैं खुल के कहूँ तो अहमकाना शर्त रखी गई है गवर्नमेंट की। यानी वो डोमिसाइल अगर उसके बाप का डोमिसाइल यहाँ का है तो वो कॉलेज में पढ़ सकता है, अदरवाइज कॉलेज में नहीं पढ़ सकता। अब होता क्या है कि वो डोमिसाइल बनवाने के लिए, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाते हैं तो उनके शनाख्ती कार्ड पे टेम्परेरी एड्रेस यहाँ का लिखा हुआ है और परमानेंट एड्रेस पंजाब का, KPK का या बलोचिस्तान का कहीं का लिखा हुआ, किसी दूसरे सूबे का। अब ये कहते हैं जी आप एड्रेस चेंज करवा के हैं तब आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनेगा। एड्रेस चेंज करवाने के लिए जब नादरा ऑफिस में आते हैं तो इनका ये कहना है कि आप इस तरह करें कि अपना एड्रेस चेंज करवाने के लिए आप अपनी कोई प्रॉपर्टी, वो मकान। वालेकुम, जो हमारा कार्ड शनाख्ती गुम हो गया, अभी मैं बनाना आया हूँ। अभी सैलरी भी नहीं मिला, जो घर का सामान है, जहाँ दुकानों का सौदों का पैसों है, वो बहुत तंग करते हैं। ये कल का आया हूँ, बोलते हैं आज न कल, आज न कल। अभी तक कार्ड नहीं बना के दे रहे हैं। हम 3रा दिन है हम लोग जलील हो रहे हैं। इधर पीछे से इमरजेंसी है, खुदा न खास बीमारी बड़ी बहुत है। हम गरीब बंदे किधर जाएँ, घर फाटक जाऊँ। PNG कंपनी में ड्यूटी क्यों था, अं पगार कौन मिलिया। आज 3-4 तारीख का सो कार्ड लासूं ट्रियों ॾींहं आज अचूं था। हाँ 3 ॾींहं
बस चवनि था टोकन वारा जॾहिं टोकन जो नंबर अचे जॾहिं अचूं था चवंदा पोइ ते बीहो जॾहिं अचूं था चवंदा पोइ ते बीहो इन करे असां पाण मजबूर आहियूं पोयां दुकानदारनि जो पैसो आहे सभु सौदो सामान जो ॾियणो आहे ग़रीब माण्हू वञे काॾे हिकु ॾींहुं ॾियाड़ी लॻे थो ॿिए ॾींहुं वापसि ग़रीब माण्हू वञे काॾे मां ड्यूटी कंदो आहियां पैकिंग और सर्फ पैक कंदो आहियां जी जी सर्फ और न न आहियूं डेली वेज़र हा डेली वेज़र आहियूं ठीकु आहे वॾी महिरबानी सर मुझे 5 महीने हो गए हैं, कभी कहते हैं अपनी मदर इन लॉ को बुलाइए, कभी अपनी मदर को बुलाइए, कभी अपने वालिद को। अरे बाबा को डेथ किए हुए 10 साल हो गए, अब उनको मैं कैसे लाऊं? लोग देहात से आते हैं कराची में अपने काम करवाने के लिए, हम कराची में बैठ के देहात में कैसे जाएं अपने बड़ों को बुलाने के लिए? अब कब्रों से तो नहीं उनकी हड्डियां लेकर आएंगे उनके काम करवाने के लिए, क्या करें? पैसे दें? नहीं बाबा हम पैसे नहीं देंगे, हम खाने पीने को तक नहीं कर सकते, हम गरीब लोग हैं। अब हमारी मदद कौन करे, किसको बोलें? आप खुद बताएं। ये मैंने दूसरा टिकट लिया है 400 का, पहले जो मैंने फॉर्म बनवाया था वो 4 महीने पहले बना हुआ था, उसमें भी बहुत तरह की मुझे इतनी तकलीफ आई। मैं बेवा हूँ, मेरे हस्बैंड को गुजरे हुए 10 माह हो गए, 6 महीने होने को है, मैं चक्कर काट रही हूँ कि मुझे बेबी का मुझे NIC बनवा के दें ताकि मैं फंड ले सकूँ, कोई मेरी मदद करने का। अभी भी बच्चे मैं अपने छोटे छोटे पड़ोसियों के पास छोड़ के आई हूँ, फिर भी मेरी कोई बात मानने को तैयार नहीं है। कल भी मैं खड़े हो तो भाई साहब मेरा काम कर दे, नहीं, उनको इतनी तमीज़ नहीं है कि एक लेडी खड़ी है वो मजबूर है, उसकी मजबूरी देखें, मेरी चेहरे को सॉरी हाँ जी, मुझे NFC भेजा गया कि आप NFC जाओ, उनसे ये मैरिड अनमैरिड टू मैरिड करवा के आओ। फिर मैं वहाँ गई, वहाँ भी तरह तरह के सवालात हुए नादरा वालों की तरफ से। अब यहाँ आई, कल आई, यकीन करें मेरे पास 200 रुपये तक नहीं थी कि मैं किराया करके दोबारा हूँ। फिर उन्होंने टिकट मंगवाई बनवाई है 400, फिर मुझे देने। अभी मैं उधार लेकर आई हूँ किसी से, फिर अभी मैं दोबारा जाऊँगी जब नंबर आए मेरा। अब मैं किसको कहूँ, कोई तो सुनने को नहीं है तैयार। आपका बाबा मसला क्या है, दिखाएं जरा। सर मैं मसला बताता हूँ। क्या क्यों कहते हैं आपको, पीछे हट जाओ जरा, दिखाएं वो। बाबू मैं दिखा लेता हूँ। आपके कागजात जमा हो गए अंदर? मैं काल से बीबी समेत बच्चों समेत इधर ही जलील हो रहा हूँ। अच्छा। क्यों जो मेरे फिक्र से सवा तो बच्चों के कार्ड नहीं बनते, 12 बेटे 13 बेटियां हैं, तुम्हारा गुलशन अदीब नहीं बनाए तो मैं इधर हूँ। तो मेरे को शहरी शरीफ में बोलते और मेरे को जलील बना करके, कल भी मैंने तनख्वाह नहीं लिया, आपको पता है तो महंगाई कितनी है। अभी मैं गया हूँ उधर से जलील हो करके आया हूँ। कहाँ भेजा था आपको? भेजा कहाँ था? इधर ही हमारे को भेजा नहीं, कल इधर से इन्होंने वापस किया तो सुबह को पहले शनाख्ती कार्ड आपके बेटे को बनवाएंगे। कल 3 बजे, सुबह 7 बजे या 3 बजे इन्होंने बोला, सुबह 7 बजे आए, पीछे हटो पीछे हटो, आ भाई तू इधर आ, भाई तू इधर आ। पैसे जो ऐसे करके देता है वो सिक्योरिटी साहब जो खड़े वो वसूल कर रहे हैं। और इस तरीके की लाइनें अगर आप देखें ना, आपको अंदाज़ा होगा ये लाइन लगती वहाँ पे है जहाँ पे अंदर खांचाबाजी शुरू हो जाती है, पैसे वसूल किए जाते हैं। अगर ये लंबी लाइन लगती है, लोग जलील ख्वार होते हैं, उसके बाद लोग पैसे देने के लिए तैयार होते हैं कि पैसे दो और फटाफट काम हो जाए। और ये जब मामला ये पैसे देने वाला शुरू होता है तो लंबी लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं। अब देखो 2-2.5 साल पहले ये जी आप किसी आए हुए हैं? सर ये शनाख्ती कार्ड बच्चों के बनवाने होते हैं तो इधर जो पैसे वाला आता है उसको ही नंबर दे देते हैं। हम कल आए, कल पूरी गेट को तसलिए हमारे को जलील बना करके वापस कर लिया। अभी मैं IG दफ्तर से इधर वापस आया हूँ, फिर भी बोलते हैं पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ। ये इतना जुल्म, कोई इंसानियत होती है? हैवानियत तो होती है। काम 50 बंदे दाखिल हैं तो 3 बंदे काम कर रहे हैं, 3 बंदे काम कर रहे हैं, 3 बंदे काम कर रहे हैं। जो औरत से बात करे तो वो गले में पड़ जाती है, जो हमारे बच्चों जितनी है। मर्द से बात करे तो वो हमारे को दाढ़ी से पकड़ लेता है। तो बाहर जाओ, ये कौन सा कसूर है? बाहर क्यों जाए, क्या कहते हैं, क्यों? वो बोलते हैं पैसे हैं तो आओ न तो जाओ, पैसे हैं तो आओ न तो जाओ।
इधर पैसे हमारे पास एक सच होता था मलक मोहम्मद हुसैन, वो कहता था तो दे, मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूं सर। अस्सलाम वालेकुम। सुबह 8 बजे से खड़े हुए हैं, लाइन लगी हुई है, देखो कितना रश है। अगर यहाँ से हमें टोकन भी मिल जाता है तो फिर अंदर जलालत अलग होती है, बंदों को परेशान किया हुआ है। हाँ भाई, टोकन मिलता है तो उधर अलग रोका जाता है और तंग करता जाता है, काम नहीं होता है। बस बोलते सब्र करो, लाइन में लगे जाओ, ये करो। जिसके पास मास्क भी नहीं था उसको वापसी भेज देते हैं, बड़ी मुश्किल से लाइन में खड़े होते हैं, उसको भी नंबर आता है, फिर बोलते हैं मास्क नहीं है, ये नहीं है, फिर वापसी जाओ। हाँ 4 बजे तक तो उनको बंद कर देते हैं। हाँ मास्क से भी वापसी कर देते हैं। देखो कितनी आवाम के पास मास्क नहीं है, उनका यही ड्रामा होता है। शुक्रिया अल्लाह। यहाँ पे इनके पास सारे फरमाइशी आते हैं, जो लाइन में लगे हुए हैं वो तो अलग बात है, वो लाइन में खड़े ही रहते हैं। अंदर वो अपने चाय पापे खा रहे होते हैं और कभी इधर उठ के जा रहे हैं, कभी उधर उठ के जा रहे हैं। हमें यहाँ पे जलील करने के बुला लेते हैं। कभी बोलते हैं स्टॉप कम है। हाँ, कुछ ना कुछ इनके पास बहाने, कभी सिस्टम ख़राब हो गया है, कभी इन्होंने देखा जाए तो हम खड़े होते हैं, हमारे साथ ही पीछे से बंदा आता है, भाई इसको टोकन दो, उसको पहले। और कुछ लोग तो बगैर टोकन के अंदर जा रहे हो, डायरेक्ट उनके काम हो रहे हैं। ये अवाम, हुकूमत तो कर रही है, आवाम भी कर रही है। जो इनके आला ओहदेदारान है वो भी देख रहे हैं, सारे खा रहे हैं, बस रिश्वत वाले सारे। पता नहीं क्या चक्कर है, बाकी अल्लाह ही इनसे हिसाब लेगा इसका। भाईजान हम नादरा में आए हुए, सिक्योरिटी कहते हैं कि पैसे दो तो हम अंदर जाने देंगे, वरना ये सिक्योरिटी वाला सामने खड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। बिल्कुल पैसे लेता है, अंदर जाने देता है, कैमरा के सामने नहीं दो, बकाया जो है ना साइड पे दे दो। मैनेजर का नाम पूछा है, वो मैनेजर का नाम नहीं बताता, ये वहाँ पर भेजता है खिड़की पे। पैसे कहता है 100-200 दो, 300 दो। ये कहाँ का तरीका है, कहाँ का इंसाफ है? यहाँ पर टोकन बना के मेरे को दिए, लेकिन उन लोगों ने शनाख्ती कार्ड नहीं वो दिए मेरे को। मेरा शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गया, टोकन मेरे पास कल वाला भी है। मैं आज आके फिर सुबह से लाइन में लगा हूँ, कल भी सुबह से लाइन में लगा हुआ था। इनका दफ्तर 3 बजे, ये लोग दफ्तर बंद कर देते हैं। 3 बजे फिर 3 बजे तक ये लोग दफ्तर बंद कर देते हैं। हाँ, और हमें वापस भेजिए, पुलिस को बुलाया और हमें यहाँ से वापस भेज दिया, बोला कि भाई बंद हो गया दफ्तर। अभी हम सुबह से, पुलिस आई थी, वो अंदर गई है, इन लोगों से बातचीत करके वो निकल गई है बाहर। और अभी जो है ना फिर को हमें टोकन दिया है, अभी इनका टाइम फिर बंद हो जाएगा, फिर हमें भेज देंगे। फिर आके सुबह हम वो गेट से लेनों में लगे, लेनों में लग के यहाँ पर आते हैं। जो लोग पैसे देते हैं वो डायरेक्ट आ जाते हैं, वो डायरेक्ट जाते हैं, उनका टोकन उनको मिल जाता है। और हम लोग सुबह से यहाँ पर कमर में हम लोगों का दर्द निकला है, सुबह से लेनों में लगा। मसला है, कब से आ रही है? मुझे कौन मिले पेंशन, कौन मिले? पेंशन नहीं मिली ना, पेंशन नहीं मिले। अच्छा, 5 महीनों, ये 5वां महीना हो गया, पेंशन नहीं मिल रही। तो नादरा का ऑफिस में क्या करने हैं? नादरा का फिंगर खोदा लगल ना, कैसे फिंगर खोदा लगे। अच्छा, वो आपका शनाख्ती कार्ड में बायोमेट्रिक नहीं हुआ होगा तो ये कराया, ये आता करा दिया। आप क्या कहते हैं? कराया 5 महीने की 3 तारीख का अंग्रेजी है बाबा। अच्छा, 3 तारीख का मुझे घर आ रहे, 1 तारीख का ये ना रमजान है जी, 20 तारीख है अल्लाह के बेचारे। मतलब रमजान के महीने से आपने बायोमेट्रिक करवाया हुआ है, लेकिन ओके नहीं कर रहे वो। हाँ, भाई बेटर कराया ये। हाँ, मनीन न था। अच्छा, मनीन न था, पहली वजह से मनीन न था। अच्छा, हाँ, ये मुझे अच्छा, ये अम्मा के साथ भी यही मसला था। अम्मा का तो मसला बायोमेट्रिक क्या कर नहीं रहे, क्या मसला है? कर ही नहीं रहे ना, नंबर ही नहीं दे रहे। तकरीबन 1 हफ्ते से हमने रूल उतर चाची के साथ नहीं हो रहा है ना। ये कह रहे आज आ जाओ, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, यही नखरे इनके हो रहे हैं। ये मेरे पास कागजात है, सारे फाइल पड़ी है मेरे पास। अच्छा, वहाँ इनका अकाउंट का मसला बना हुआ है उधर। हमारे एक अजीज है, उनका 3 फरवरी को आप आ जाएंगे कल आना। ये तो बनाए हुए हैं, शख्स है, इसके दोनों गुर्दे फेल हैं, डायलिसिस पे है ये। जी जी, और इसकी हालत देखिए क्या हो रही है। और ये बैठा हुआ सुबह से इंतज़ार में कि किस तरीके से इसको टोकन मिल जाए। लंबी लाइन लगी हुई है, ना किसी की ज़रूरत है इसको। इसका मसला क्या है, क्या चीज़? नहीं बेटा, शनाख्ती कार्ड का क्या मसला? NIC गुम हो गया। इसकी NIC वगैरह वो कटवाई है थाने से? NC कटवाई है थाने से? ठीक, आप उठा लो इसको, जूते वूते छोड़ो इसके। हाँ, उठाओ इसको।
इनके करने का काम है ये, और हम कर रहे हैं। इंचार्ज को तकलीफ हो रही है कि भाई मजदूरों को क्यों ला रहे हो उधर, इधर इस तरफ। सलाम पाकिस्तान। नादरा गुलशन अजीज ऑफिस में खालिस्तान बन गया। लंबी लंबी लाइनें और कई महीने की ख्वारी काटने के बावजूद काम नहीं होता, लोग परेशान। बूढ़े और माजूर अफराद भी अजियत का शिकार। इंटर में एडमिशन के लिए मुस्तकिल पते की तब्दीली के लिए वालिदैन दरबदर हो गए। अमला और इंचार्ज का लोगों के साथ हिस्से का बेहतर रवैया अधूरे काम आवाम को लपकाती बना रहे हैं। नादरा के आला अफसरान और हुकूमत फौरी तौर पर नोटिस ले। आवाम परेशानी और लाचारी के आलम में क्या कहती है, चले देखते हैं रिपोर्ट। इस वक्त हम लोग नादरा गुलशन अजीज ऑफिस में मौजूद हैं, और यहाँ पे हमने कल भी और आज भी सूरत हाल ये देखी है कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग सुबह 9 बजे से आते हैं और तकरीबन 2 बजे तक इंतज़ार करते हैं, और उसके बाद जब उनकी बारी आती है तो उनको टोकन इशू नहीं किया जाता, घर भेज दिया जाता है कल आ जाना। इसी तरीके से लोग, आप देखें कि लोग अपनी नौकरियों से, कारोबार से छुट्टी करके आते हैं, वक्त निकाल के यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए, कोई रिन्यू करवाने के लिए आता है, कोई नया कार्ड इशू करवाने के लिए आ रहा है, कोई अपने बच्चों का कार्ड बनवाने के लिए, और सबके साथ ये गैर इंसानी सलूक हो रहा है। आप देखें इतनी लंबी लाइन, और लोगों का शिकवा ये है, अक्सरियत लोगों से हमने यहाँ पे जो इंटरव्यू किया है उसमें लोगों का शिकवा यही है कि यहाँ पे जो है रिश्वत लेके काम किया जाता है, और यहाँ पे लगा हुआ रश भी ये बता रहा है कि रिश्वत ली जा रही है और रिश्वत लेके काम किया जाता है। तो लोग भी यहाँ पे मुश्तिल हुए हैं, और लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे हमें जो है दिन रात जो है वो बारी के सामने। आपको क्या है 2 नंबर टोकन? कल हम लोग आए 10:30 बजे, लाइन में लगे रहे, 3 घंटे बाद वहाँ पहुँचे तो खिड़की बंद कर दी, 20 मिनट के बाद फिर खिड़की खोली है। उसके बाद जो है हमें टोकन नंबर पीछे लाइन लगा के दे दी है, वो टोकन मेरी जेब में पड़ा हुआ है कल वाला। ठीक है। उसके बाद 3 बजे तक हमें गेट पे खड़ा करके ये चल सकता है नहीं सकता। जब हम 1:30 बजे आए हैं, आम नादरा पे 5 बजे का टाइम है, यहाँ पे 3 बजे ऑफ हो रहा है। 3 बजे इन्होंने अपने एक बंदे गिने में इतने पूरे हो गए, बाकी 1100 की लाइन दे दी हमें, जबकि 1099 1097 चल रहा है। मैं 1100 के आगे नंबर दे दिए, यहाँ खड़ा रखा 3 बजे तक, और 3 बजे बाद बोलते हैं कि कल आना। ये कौन तरीका? आदमी छुट्टी करके आता है, कोई ऑफिस वाला है, कोई बीमार है, मरीज है। तो अगर इस तरीके से नादरा का सिस्टम चलेगा तो ये हमारे पाकिस्तान का गवर्नमेंट का फिर जब भी तो वो तारीफ होती है कि क्या हो रहा है ये। अच्छा, हमारी अंदर इंचार्ज से बात हुई है, आप यकीन करें वो कोई भी रिस्पांस देने के लिए तैयार नहीं है, और सीधा कहता है बंदे को नहीं हो सकता काम दोबारा, जैसे वो कोई पाकिस्तानी नहीं है, गैर पाकिस्तानी है। हमारे ये भाई खड़े हुए हैं यहाँ पे, इनके बच्चे, इनका अपना भी शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, बच्चों का भी बना हुआ है, एक और बच्चे का बनवाने के लिए आए हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे कितने दिन हो गए आपको यहाँ? 1 महीने से यहाँ चक्कर काट रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, लेकिन नहीं। और ख्वारी क्यों काटी जा रही है? अगर ये पैसे दें तो आज ही काम हो जाएगा। अक्सर लोगों का यहाँ कहना यही है कि यहाँ पे रिश्वत ली जा रही है और रिश्वत लेके काम हो रहा है। मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम पे रिटायर्ड पेंशनर हूँ, मैं दिक्कत कर रहा हूँ, उधर जाओ गुलशना जी, 23 बचा जाओ, उधर चलो जाओ। ये बात नहीं सुन रहा है, एक मैडम है, एक अफसर है, कोई चौकीदार भी है तो ना आना नहीं। मैं क्या करूँ? मेरे को ये देखो, ये मेरा गवर्नमेंट का कागजात मेरे पास है, देखो ये देखो, ये हमारा कार्ड, ये हमारा FC FC का कार्ड बना हुआ है, इस पे कोई अमल नहीं हो रहा है। वो किस पे अमल करें? हम किसके पास? हम इंडिया का है, कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है। हम मजदूर है, कोई मजदूर का तमीज नहीं कर रहा है। FC का तो करो, गवर्नमेंट का तो करो। मैं दिक्कत 2 महीने से दिक्कत खा रहा हूँ। एक मेरा बेटा कुछ चोरी करा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये नादरा के ऑफिस में तो हमने जो देखा है, ये देखें ख़वातीन बेचारी मारी फिर रही हैं, जेंट्स जो है लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और मैंने जो बात नोट की है, मैं पहले भी कई दफ़ा आया हूँ, ये लोग स्लो मूविंग में काम करते हैं। ये बैठते हैं थोड़ी देर, फिर पीछे चले जाते हैं, घूम फिर के आते हैं, फिर जो है ना ये स्लो मूविंग में काम करते हैं कि जानबूझ के लोगों को जो है ना तंग किया जाए। ये लोगों को बहुत तंग कर रहे हैं। आप देखें दूसरे ऑफिसेज, आप देखें बैठने की जगह, ये देखें ख़वातीन बेचारी जो है ना, ये देखें, ये सारी जो है ये सुबह से आई हुई हैं, और ना इनको कहीं बैठने की जगह है ना कुछ है। इस गर्मी में बुरा हाल है इनका, और यहाँ कोई वो नहीं है। और इंचार्ज को देखें, वो जो है ना वो लोगों को डांट रहा है, कह रहे जाओ फलाना, ये है वो है, ये क्यों आया है, ये क्यों आया है। भाई ये आए हुए हैं, और कई बंदे जो है, अब ये देखें, ये डिसेबल हैं, ये कह रहे हैं मैं 1 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ।
तो ये कोई इंसाफ है? देखें, हमारी इनसे रिक्वेस्ट है कि देखो तरीके से काम करो और लोगों को जो है ना, जो पहले आया उसको दो। अब जैसे फैज साहब ने बताया कि यहाँ पे और अभी अपना अंदर वो गया बंदा कह रहा है कि हमसे पैसे मांगते हैं, वो ऐसे पैसे जो देते हैं उसको जो है ना वो पुकार देते हैं। तो ये बहुत जुल्म है, लोगों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। देखें अभी भी इस वक्त जो है मेरे ख्याल में 12 बज रहे हैं और कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। एक तो ये सुबह टाइम पे नहीं आते, ये टाइम अगर 9 बजे का है तो ये 10 बजे आते हैं, फिर भी वो कभी उधर उठ गए, कभी उधर उठ गए, कभी उधर उठ गए। तो इस वजह से ये जानबूझ के लोगों को जो है स्लो मूविंग काम करते हैं, सीट से उठ जाते हैं, उधर गप्पे लगा रहे हैं, उधर गप्पे आंक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो हमारी जो है ना ये रिक्वेस्ट है इनसे, नादरा के आला हुकाम से, कि भाई इसको जो है कोई इंसानों की तरह बेचारों को जगह तो मिले कि भाई कहीं बैठे हैं, कहीं कोई साया हो, कोई पंखे लगे हुए हों। आप देखें पंजाब में नादरा ऑफिस में 2-3 में गया हूँ, वहाँ पे पंखे लगे हुए हैं, लेडीज़ का अलहदा है, जेंट्स का अलहदा है। लेकिन यहाँ जो है ना, यहाँ भेड़ बकरियों की तरह इन लोगों को जो है ना वो किया है, ना पानी का सही इंतज़ाम है ना कुछ है। तो अब ये देखें ना, काम भी नहीं करते। ये मैंने नोट किया है कि ये स्लो मूविंग काम करते हैं, उठ जाते हैं 10 मिनट के लिए, फिर 2 मिनट के लिए बैठे, फिर 5 मिनट के लिए उठ गए। तो मेरी नादरा के आला हुकाम से रिक्वेस्ट है कि ये जो है ये मसला हल किया जाए, प्रायोरिटी पे ये मसला हल किया जाए और लोगों के कम से कम बैठने की, पानी की, पंखों की, ये तो कम से कम जो लोग आए हैं। और देखें अभी भी इतनी लंबी लाइनें लगी हैं, इधर लोग 7:30 बजे आ जाते हैं, इधर बाहर बैठे होते हैं 7:30 बजे हमने देखा है। तो इसको जो है ना, ये जुल्म को जो है ना वो ख़त्म किया जाए, लोगों को सहूलत दी जाए। लोग अपने कार्ड बनवाने आते हैं और यहाँ जो है ना वो जलील व ख्वार हो रहे हैं। ये लंबी लाइन लगती है, लोग जलील ख्वार होते हैं, उसके बाद लोग पैसे देने के लिए तैयार होते हैं कि पैसे दो और फटाफट काम हो जाए। और ये जब मामला ये पैसे देने वाला शुरू होता है तो लंबी लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं। हमने को 2-2.5 साल पहले ये वर्किंग की थी, हम लोगों ने पैसे दिया था। उसमें ये है कि इसमें डायरेक्टर से मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में हमने ये चीज़ें सारी पॉइंट आउट की थी और उस वक्त माशाल्लाह अच्छा काम हो गया था। बहुत सारी चीज़ें पॉइंट आउट होने के बाद सॉर्ट आउट हो गई थी और ये लाइनें रश लगना खत्म हो गया था। 1.5 साल ये मामला बिल्कुल सही रहे। अभी फिर वही सूरत हाल शुरू होगी। आगे करेंगे अपना एड्रेस चेंज करवाने के लिए आप अपनी कोई प्रॉपर्टी, वो मकान का आपके नाम हो वो दें। अब वो ये तो मुमकिन नहीं, लोग किराए पे रह रहे हैं। अब वो कहते हैं जी आप मालिक मकान को कहें कि वो अपना जो है एक एफिडेविट दे दे जिसमें जो है वो ये लिख दे कि ये हमारा एड्रेस इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह कौन मालिक मकान अपने किराएदार को देता है? इस तरीके की शराइत लगाई जा रही हैं जो बिल्कुल लोगों के लिए पूरी करना नामुमकिन है और लोग बेचारे परेशान भी रहे हैं। अब ये खातून खड़ी हुई है, परेशान है, अपनी बेटी का एडमिशन कॉलेज में करवाना चाह रही हैं और ये बेचारी इदारों के धक्के खा रही हैं। कभी रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाने जा रही हैं, कभी DC ऑफिस जा रही हैं, कभी यहाँ पे नादरा के ऑफिस में आ रही हैं। हर जगह से सवाल किया जा रहा है, जलील किया जा रहा है। बच्चों का एडमिशन का टाइम गुजरा जा रहा है, लेकिन ये है कि लोग जो है इदारों के लोग और गवर्नमेंट जो है भंग पी के सोई हुई है, उनको पता ही नहीं है कि यार लोगों का मसाइल क्या और हल कैसे करें। तो मैंने अपने हस्बैंड के NIC के नंबर एड्रेस 2 हैं। मैंने कहा एक एड्रेस करवाना है तो उन्होंने कहा आपका अपना घर है तो बिल वगैरह लेकर आए। मैंने कहा हमारा अपना घर नहीं है, बिल वगैरह कैसे लेकर आ सकते हैं? आपका अपना घर होगा तो बिल आएंगे तो एड्रेस चेंज होगा, कराची का होगा, नहीं तो बस आपका कुछ नहीं हो सकता। मकसद डोमिसाइल बच्चों के नहीं बन सकते, बच्चे गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, वो धक्के ही खाते रहेंगे पूरी जिंदगी यहाँ पर। मकसद इनका कहना यही है, ये कुछ नहीं कर सकते। मैं आज अपनी बेटी का NIC के लिए आई हूँ, कल अपने हस्बैंड के लिए आई थी कि NIC पे 2 एड्रेस है, एक एड्रेस करवाना है। तो इन्होंने कहा नहीं हो सकता, आपका अपना घर होगा तो हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता। बेटी का भी बन जाएगा, टोकन लेके बैठी हुई हूँ मैं। रेंट एग्रीमेंट नहीं मान रहे। कल हम लोग आए थे। असल में बहुत सारे लोगों को ये मसला है कि अभी इंटर के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, और उसमें कॉलेज में ये रिक्वायरमेंट है कि बाप का डोमिसाइल दिया जाए और मकामी होना ज़रूरी है। अब ये मेरा ख्याल में बिल्कुल गैर दानिशमंदाना और अगर मैं खुल के कहूँ तो अहमकाना शर्त रखी गई है गवर्नमेंट की। यानी वो डोमिसाइल अगर उसके बाप का डोमिसाइल यहाँ का है तो वो कॉलेज में पढ़ सकता है, अदरवाइज कॉलेज में नहीं पढ़ सकता। अब होता क्या है कि वो डोमिसाइल बनवाने के लिए, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाते हैं तो उनके शनाख्ती कार्ड पे टेम्परेरी एड्रेस यहाँ का लिखा हुआ है और परमानेंट एड्रेस पंजाब का, KPK का या बलोचिस्तान का कहीं का लिखा हुआ, किसी दूसरे सूबे का। अब ये कहते हैं जी आप एड्रेस चेंज करवा गए हैं तब आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनेगा। एड्रेस चेंज करवाने के लिए जब नादरा ऑफिस में आते हैं तो इनका ये कहना है कि आप इस तरह करें कि अपना एड्रेस चेंज करवाने के लिए आप अपनी कोई प्रॉपर्टी, वो मकान। वालेकुम, जो हमारा कार्ड शनाख्ती गुम हो गया, अभी मैं बनाना आया हूँ।
अभी सैलरी भी नहीं मिला, जो घर का सामान है, जहाँ दुकानों का सौदों का पैसों है, वो बहुत तंग करते हैं। ये कल का आए, बोलते हैं आज न कल, आज न कल। अभी तक कार्ड नहीं बना के दे रहे हैं। हम तीसरा दिन हम लोग जलील हो रहे हैं इधर। पीछे से इमरजेंसी है, खुदा न खास बीमारी बड़ी बहुत है। हम गरीब बंद किधर जाएँ, घर फाटक जाऊँ। ये जी कंपनी में ड्यूटी क्यों था, अञा पगार कौन मिलिया। आज 3-4 तारीख़ आ, सो कार्ड लासूं टियों ॾींहं आज अचूं था। हाँ 3 ॾींहं बस चवनि था टोकन वारा, जॾहिं टोकन जो नंबर अचे, जॾहिं अचूं था चवंदा पोइ ते बीहो, जॾहिं अचूं था चवंदा पोइ ते बीहो। इन करे असां पाण मजबूर आहियूं। पोइ दुकानदारनि जो पैसो आहे, सभु सौदो सामान जो ॾियणो आहे। ग़रीब माण्हू वञे काॾे, हिकु ॾींहुं ॾियाड़ी लॻे थो, ॿिए ॾींहुं वापसि ग़रीब माण्हू वञे काॾे। मां ड्यूटी कंदो आहियां, पैकिंग और सर्फ पैक कंदो आहियां। जी जी सर्फ और न आहियूं डेली वेज़र। हा डेली वेज़र आहियूं। ठीकु आहे, वॾी महिरबानी। सर मुझे 5 महीने हो गए हैं। कभी कहते हैं अपनी मदर इन लॉ को बुलाइए, कभी अपनी मदर को बुलाइए, कभी अपने वालिद को। बाबा को डेथ किए हुए 10 साल हो गए, तो अब उनको मैं कैसे लाऊं? लोग देहात से आते हैं कराची में अपने काम करवाने के लिए। हम कराची में बैठ के देहात में कैसे जाएं अपने बड़ों को बुलाने के लिए? अब कब्रों से तो नहीं उठे, उनकी हड्डियां लेकर आएंगे उनके काम करवाने के लिए। क्या करें? पैसे दें? नहीं बाबा, हम पैसे नहीं देंगे। हम खाने पीने को तक नहीं कर सकते, हम गरीब लोग हैं। अब हमारी मदद कौन करे, किसको बोलें? आप खुद बताएं। ये मैंने दूसरा टिकट लिया है 400 का। पहले जो मैंने फॉर्म बनवाया था वो 4 महीने पहले बना हुआ था। उसमें भी बहुत तरह की मुझे इतनी तकलीफ आई। मैं बेवा हूँ, मेरे हस्बैंड को गुजरे हुए 10 माह हो गए। 6 महीने होने को है, मैं चक्कर काट रही हूँ कि मुझे बेबी का मुझे NIC बनवा के दें ताकि मैं फंड ले सकूँ, कोई मेरी मदद करने का। अभी भी बच्चे मैं अपने छोटे छोटे पड़ोसियों के पास छोड़ के आई हूँ, फिर भी मेरी कोई बात मानने को तैयार नहीं है। कल भी मैं खड़े हो तो भाई साहब मेरा काम कर दे, नहीं। उनको इतनी तमीज़ नहीं है कि एक लेडी खड़ी है, वो मजबूर है, उसकी मजबूरी देखें, मेरी चेहरे को सॉरी। हाँ जी, मुझे NFC भेजा गया कि आप NFC जाओ, उनसे ये मैरिड अनमैरिड टू मैरिड करवा के आओ। फिर मैं वहाँ गई, वहाँ भी तरह तरह के सवालात हुए नादरा वालों की तरफ से। अब यहाँ कल आई, यकीन करें मेरे पास 200 रुपये तक, मेरे पास 200 रुपये तक नहीं थी कि मैं किराया करके दोबारा हूँ। फिर उन्होंने टिकट बनवाई है 400, फिर मुझे देने। अभी मैं उधार लेकर आई हूँ किसी से, फिर अभी मैं दोबारा जाऊँगी जब नंबर आए मेरा। अब मैं किसको कहूँ, कोई तो सुनने को नहीं है तैयार। आपका बाबा मसला क्या है, दिखाएं जरा। सर मैं मसला बताता हूँ। क्या क्यों कहते हैं आपको, पीछे हट जाओ जरा, दिखाएं वो। बाबू मैं दिखा लेता हूँ। आपके कागजात जमा हो गए अंदर? मैं काल से बीबी समेत बच्चों समेत इधर ही जलील हो रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि जो मेरे फिक्र से सवा तो बच्चों के कार्ड नहीं बनते। 12 बेटे 13 बेटे हैं, तुम्हारा गुलशन अदीब नहीं बनाए तो मैं इधर हूँ। तो मेरे को शहरी शरीफ में बोलते और मेरे को जलील बना करके। कल भी मैंने तनख्वाह नहीं दिया, आपको पता है तो महंगाई कितनी है। अभी मैं गया हूँ उधर से जलील हो करके आया हूँ। कहाँ भेजा था आपको? भेजा कहाँ था? इधर ही हमारे को भेजा नहीं, कल इधर से इन्होंने वापस किया तो सुबह को पहले शनाख्ती कार्ड आपके बेटे को बनवाएंगे। कल 3 बजे, सुबह 7 बजे आए, अब 3 बजे इन्होंने बोला। सुबह 7 बजे आए, पीछे हटो पीछे हटो, आ भाई तू इधर आ, भाई तू इधर आ। पैसे जो ऐसे करके देता है वो सिक्योरिटी साहब जो खड़े वो 10 वसूली कर रहे हैं। और इस तरीके की लाइनें अगर आप देखें ना, आपको अंदाज़ा होगा ये लाइन लगती वहाँ पे है जहाँ पे अंदर खांचाबाजी शुरू हो जाती है, पैसे वसूल किए जाते हैं। अगर ये लंबी लाइन लगती है, लोग जलील ख्वार होते हैं, उसके बाद लोग पैसे देने के लिए तैयार होते हैं कि पैसे दो और फटाफट काम हो जाए। और ये जब मामला ये पैसे देने वाला शुरू होता है तो लंबी लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं। अब देखो 2-2.5 साल पहले ये जी आप किसी आए हुए हैं? सर ये शनाख्ती कार्ड बच्चों के बनवाने होते हैं तो इधर जो पैसे वाला आता है उसको ही नंबर दे देते हैं। हम कल आए, कल पूरी गेट को तसलिए हमारे को जलील बना करके वापस कर लिया। अभी मैं IG दफ्तर से इधर वापस आया हूँ, फिर भी बोलते हैं पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ। ये इतना जुल्म कोई इंसानियत होती है? हैवानियत होती है?
काम 50 बंदे दाखिल हैं तो 3 बंदे काम कर रहे हैं। 3 बंदे काम करते हैं। 3 बंदे काम कर रहे हैं। जो औरत से बात करे तो वो गले में पड़ जाती है, जो हमारे बच्चों जितनी है। मर्द से बात करे तो वो हमारे को दाढ़ी से पकड़ लेता है। तो बाहर जाओ, ये कौन सा कसूर है? बाहर क्यों जाए? क्या कहते हैं? क्यों? वो बोलते हैं पैसे हैं तो आओ न तो जाओ, पैसे हैं तो आओ न तो जाओ। इधर पैसे हमारे पास एक सच होता था मलक मोहम्मद हुसैन, वो कहता था तो दे, मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूं सर। अस्सलाम वालेकुम। सुबह 8 बजे से खड़े हुए हैं, लाइन लगी हुई है, देखो कितना रश है। अगर यहाँ से हमें टोकन भी मिल जाता है तो फिर अंदर दलालत अलग होती है। बंदों को परेशान किया हुआ है। हाँ भाई, टोकन मिलता है तो उधर अलग रोका जाता है और तंग करता जाता है, काम नहीं होता है। बस बोलते सब्र करो, लाइन में लगे जाओ, ये करो। जिसके पास मास्क भी नहीं था उसको वापसी भेज देते हैं। बड़ी मुश्किल से लाइन में खड़े होते हैं, उसको भी नंबर आता है, फिर बोलते हैं मास्क नहीं है, ये नहीं है, फिर वापसी जाओ। हाँ 4 बजे तक तो उनको बंद कर देते हैं। हाँ मास्क से भी वापसी कर देते हैं। देखो कितने आवाम के पास मास्क नहीं है, उनका यही ड्रामा होता है। शुक्रिया अल्लाह। यहाँ पे इनके पास सारे फरमाइशी आते हैं। जो लाइन में लगे हुए हैं वो तो अलग बात है, वो लाइन में खड़े ही रहते हैं। अंदर वो अपने चाय पापे खा रहे होते हैं और कभी इधर उठ के जा रहे हैं, कभी उधर उठ के जा रहे हैं। हमें यहाँ पे जलील करने के बुला लेते हैं। कभी बोलते हैं स्टॉप करना। हाँ, और कुछ ना कुछ इनके पास बहाने, कभी सिस्टम ख़राब हो गया है, कभी इन्होंने देखा जाए तो हम खड़े होते हैं, हमारे साथ ही पीछे से बंदा आता है, भाई इसको टोकन दो, उसको पहले। और कुछ लोग तो बगैर टोकन के अंदर जा रहे हो, डायरेक्ट उनके काम हो रहे हैं। ये अवाम हुकूमत तो कर रही है, अवाम भी कर रही है। जो इनके आला ओहदेदारान है वो भी देख रहे हैं, सारे खा रहे हैं बस रिश्वत वाले सारे। पता नहीं क्या चक्कर है, बाकी अल्लाह ही इनसे हिसाब लेगा इसका। भाईजान हम नादरा में आए हुए, सिक्योरिटी कहते हैं कि पैसे दो तो हम अंदर जाने देंगे, वरना ये सिक्योरिटी वाला सामने खड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। बिल्कुल पैसे लेता है, अंदर जाने देता है, कैमरा के सामने नहीं दो, बकाया जो है ना साइड पे दे दो। मैनेजर का नाम पूछा है, वो मैनेजर का नाम नहीं बताता, ये वहाँ पर भेजता है खिड़की पे। पैसे कहता है 100-200 दो, 300 दो। ये कहाँ का तरीका है, कहाँ का इंसाफ है? यहाँ पर टोकन बना के मेरे को दिए, लेकिन उन लोगों ने शनाख्ती कार्ड नहीं वो दिए मेरे को। मेरा शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गया, टोकन मेरे पास कल वाला भी है। मैं आज आके फिर सुबह से लाइन में लगा हूँ। कल भी सुबह से लाइन में लगा हुआ था। इनका दफ्तर 3 बजे, ये लोग दफ्तर बंद कर देते हैं। 3 बजे पर 3 बजे तक ये लोग दफ्तर बंद कर देते हैं। हाँ, और हमें वापस भेजिए, पुलिस को बुलाया और हमें यहाँ से वापस भेज दिया, बोला कि भाई बंद हो गया दफ्तर। अभी हम सुबह से पुलिस आई थी, वो अंदर गई है, इन लोगों से बातचीत करके वो निकल गई है बाहर। और अभी जो है ना फिर को हमें टोकन दिया है, अभी इनका टाइम फिर बंद हो जाएगा, फिर हमें भेज देंगे। फिर आके सुबह हम वो गेट से लेनों में लगे, लेनों में लग के यहाँ पर आते हैं। जो लोग पैसे देते हैं वो डायरेक्ट आ जाते हैं, वो डायरेक्ट जाते हैं, उनका टोकन उनको मिल जाता है। और हम लोग सुबह से यहाँ पर कमर में हम लोगों का दंड निकाला, सुबह से लेनों में लगा। क्या मसला है, कब से आ रही है? मुझे कौन मिले पेंशन, कौन मिले? पेंशन नहीं मिली ना, पेंशन नहीं मिले। अच्छा, 5 महीनों, ये 5वां महीना हो गया, पेंशन नहीं मिल रही। तो नादरा का ऑफिस में क्या करने हैं? नादरा का फिंगर खोदा लगन ना, कैसे फिंगर खोदा लगे। अच्छा, वो आपका शनाख्ती कार्ड में बायोमेट्रिक नहीं हुआ होगा तो ये कराया, ये आता करा दिया। आप क्या कहते हैं? कराया 5 महीने की 3 तारीख का अंग्रेजी है बाबा। अच्छा, 3 तारीख मुझे घर आ रहे, 1 तारीख ये ना रमजान जी 20 तारीख है लगे हो जा रहे। मतलब रमजान के महीने से आपने बायोमेट्रिक करवाया हुआ है लेकिन ओके नहीं कर रहे वो। हाँ, भाई बेटर कराया ये। हाँ, मंजिल न था। अच्छा, मंजिल न था, पहली वजह से मंजिल न था। अच्छा, हाँ, ये मुझे अच्छा, ये अम्मा के साथ भी यही मसला था, अम्मा का तो मसला। बायोमेट्रिक क्या कर नहीं रहे, क्या मसला है? कर ही नहीं रहे ना, नंबर ही नहीं दे रहे। तकरीबन 1 हफ्ते से हमने रोला उतर चाची के साथ नहीं हो रहा है ना। ये कह रहे आज आ जाओ, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, यही नखरे इनके हो रहे हैं। ये मेरे पास कागजात है, सारे फाइल पड़ी है मेरे पास। अच्छा, वहाँ इनका अकाउंट का मसला बना हुआ है उधर। हमारे एक अजीज है, उनका 3 फरवरी को आप आ जाएंगे कल आना। ये तो बना हुआ है, शख्स है, इसके दोनों गुर्दे फेल हैं। डायलिसिस पे आई है। जी जी, डायलिसिस। और इसकी हालत देखिए क्या हो रही है। और ये बैठा हुआ है सुबह से इंतज़ार में कि किस तरीके से इसको टोकन मिल जाए। लंबी लाइन लगी हुई है, ना किसी की ज़रूरत है इसको। इसका मसला क्या है, क्या चीज़? बेटा शनाख्ती कार्ड का क्या मसला? NIC गुम हो गया।
इसकी NIC वगैरह वो कटवाई है थाने से? NC कटवाई है थाने से? ठीक, आप उठा लो इसको, जूते वूते छोड़ो इसके। हेलो, हाँ उठाओ इसको। ठीक है। इनके करने का काम है ये, और हम कर रहे हैं। इंचार्ज को तकलीफ हो रही है कि भाई मजदूरों को क्यों ला रहे हो उधर, इधर इस तरफ